यह कहानी सन 1930 के आसपास की है। उस समय बंगाल के एक छोटे से गांव में हमारा परिवार रहता था। गांव का नाम था श्यामपुर। वह गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे और दूर तक सरसों के पीले फूल दिखाई देते थे। गांव में करीब 100 घर थे। सब लोग बहुत सीधे और सरल थे। जिंदगी बहुत शांत थी। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों में चले जाते और शाम को घर लौट आते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी बहुत साफ था। गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थीं और बच्चे वहां नहाते थे। तालाब के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शाम को गांव के बुजुर्ग बैठते और पुरानी कहानियां सुनाते। एक कहानी हमेशा डरावनी होती थी। वह कहानी थी माया नाम की पिशाचिनी की। बुजुर्ग कहते थे, माया इस गांव की रहने वाली थी। वह बहुत सुंदर थी, पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब वह पिशाचिनी बन गई है और रात में तालाब के किनारे दिखाई देती है। हम बच्चे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। हम तो तालाब के किनारे खेलते थे और उस पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वह परिवार कलकत्ता से आया था। उनके पास एक बेटी थी जिसका नाम था मृणालिनी। मृणालिनी उस समय 18 साल की थी। वह बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें थीं। मृणालिनी को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर तालाब के किनारे बैठकर किताब पढ़ती या फिर पेड़ों के नीचे बैठकर कुछ सोचती रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस गांव में कैसा लगता है? मृणालिनी ने मुस्कुराकर कहा, यह गांव बहुत सुंदर है। यहां की हवा में एक अलग सी शांति है। और यह तालाब। वह रुक गई। मैंने पूछा, तालाब क्या? मृणालिनी ने कहा, इस तालाब में कोई रहता है। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मृणालिनी ने कहा, कल शाम मैं यहां बैठी थी, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर तालाब के पानी में मैंने एक औरत की परछाई देखी। वह मेरी परछाई नहीं थी, वह किसी और की थी। मैं डर गया। मैंने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मृणालिनी ने कहा, नहीं, वह सचमुच थी और वह बहुत सुंदर थी। उस दिन के बाद मृणालिनी रोज तालाब के किनारे जाने लगी। वह वहां घंटों बैठी रहती और तालाब के पानी में देखती रहती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने मृणालिनी के पिता से बात की। उन्होंने कहा, आपकी बेटी को तालाब के पास नहीं जाने देना चाहिए, वह जगह अच्छी नहीं है। मृणालिनी के पिता ने पूछा, क्यों? गांव के लोगों ने कहा, क्योंकि वहां माया रहती है और वह सुंदर लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मृणालिनी के पिता हंस दिए। उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मृणालिनी को प्रकृति से प्यार है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर उन्हें नहीं पता था कि यह अंधविश्वास नहीं था, यह सच था और बहुत डरावना सच था। पहली अजीब बात तब हुई जब मृणालिनी ने तालाब से एक मूर्ति निकाली। एक दिन मृणालिनी तालाब में नहा रही थी, तभी उसके पैर को कुछ कड़ा लगा। उसने हाथ डालकर देखा। वह एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति एक औरत की थी, बहुत सुंदर और बहुत पुरानी। मृणालिनी ने मूर्ति निकाली और घर ले आई। उसने मूर्ति को अपने कमरे में रख दिया। उस रात से अजीब बातें होने लगीं। मृणालिनी ने सपना देखा। सपने में वह तालाब के किनारे है और एक औरत उसके सामने खड़ी है। वह औरत बिल्कुल उस मूर्ति जैसी दिखती है। वह मृणालिनी से कहती है, तुम मेरी मूर्ति ले आई हो, अब तुम मेरी हो। मृणालिनी जग गई। उसने देखा मूर्ति उसके तकिए के पास रखी हुई है, जैसे कोई उसे वहां रख गया हो। मृणालिनी ने मूर्ति वापस तालाब में फेंकने का फैसला किया, पर जब वह मूर्ति उठाने गई तो मूर्ति बहुत भारी लगी, जैसे वह जमीन से चिपक गई हो। मृणालिनी ने अपने पिता को बुलाया। उसके पिता ने मूर्ति उठाई। वह बिल्कुल हल्की थी। मृणालिनी के पिता ने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, मैं इसे तालाब में फेंक आता हूं। वह मूर्ति लेकर तालाब गए और उसे पानी में फेंक दिया। पर अगली सुबह मूर्ति फिर मृणालिनी के कमरे में थी। वह उसके बिस्तर पर रखी हुई थी, जैसे कोई उसे वहां ले आया हो। मृणालिनी डर गई। उसने मूर्ति फिर से तालाब में फेंकी, पर अगले दिन फिर वही हुआ। मूर्ति वापस आ गई। अब मृणालिनी के पिता भी चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की।
बुजुर्गों ने कहा, यह माया की मूर्ति है। जो भी इसे छूता है माया उसे अपना बना लेती है। मृणालिनी के पिता ने पूछा। हम क्या करें? बुजुर्गों ने कहा, हमें एक पुजारी को बुलाना होगा, शायद वह कुछ कर सके। पुजारी आया, उसने मूर्ति देखी और कहा, यह मूर्ति बहुत पुरानी है, इसमें एक आत्मा रहती है। वह आत्मा मृणालिनी को चाहती है। पुजारी ने पूजा की और मूर्ति को एक लोहे की पेटी में बंद किया, फिर उसे तालाब में फेंक दिया। उस रात मृणालिनी को फिर सपना आया। इस बार माया बहुत गुस्से में थी। वह बोली, तुमने मेरी मूर्ति कैद कर दी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मृणालिनी जग गई और चिल्लाई। उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटा हो। मृणालिनी के माता पिता डर गए। अब वह समझ गए थे यह कोई साधारण बात नहीं थी, ये कुछ अलौकिक था और वह मृणालिनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मृणालिनी की हालत बिगड़ती गई। वह दिन भर डरी डरी रहती और रात में चिल्लाती रहती। उसके माता पिता ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। उनका नाम था पंडित हरिहर शास्त्री। वह 90 साल के हो चुके थे, पर उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। पंडित जी ने सब कुछ सुना, फिर उन्होंने कहानी शुरू की। यह बात सन 1900 के आसपास की है। उस समय इस गांव के जमींदार थे राजा शंकर सिंह। वह बहुत कठोर और निर्दयी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माया। माया बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु भी। वह गरीब लोगों की मदद करती और बीमारों की सेवा करती। माया को एक गरीब किसान के बेटे से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था गोपाल। गोपाल बहुत सीधा और मेहनती था, पर राजा शंकर सिंह को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने माया को समझाया, पर माया नहीं मानी। राजा ने गुस्से में गोपाल को बुलाया और उसे डराया धमकाया। गोपाल ने माया से दूरी बना ली। माया बहुत दुखी हुई। वह रोज तालाब के किनारे बैठकर रोती। एक दिन राजा शंकर सिंह ने फैसला किया, वह माया की शादी एक बूढ़े जमींदार से कर देंगे। माया ने विरोध किया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उसी समय गोपाल बीमार पड़ गया। माया ने उसकी सेवा करनी चाहिए, पर राजा ने उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। कुछ दिन बाद गोपाल मर गया। जब माया को यह खबर मिली तो वह टूट गई। शादी वाले दिन माया ने फैसला किया, वह जिंदा नहीं रहेगी। वह तालाब में कूद गई और डूबकर मर गई। पंडित जी रुके, फिर बोले, माया की मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रेम अधूरा रह गया था और उसके साथ अन्याय हुआ था। माया की आत्मा पिशाचिनी बन गई। वह उसी तालाब में रहती है और जब कोई सुंदर लड़की उस तालाब के पास आती है तो माया को लगता है कि वह उसकी जगह ले रही है, या शायद वह चाहती है कि कोई लड़की उसकी कहानी जाने और उसके दुख को समझे। मृणालिनी के पिता ने पूछा, पर वह मूर्ति? पंडित जी ने कहा, वह मूर्ति माया की है। उसके प्रेमी गोपाल ने बनाई थी। माया की मौत के बाद गोपाल ने वह मूर्ति तालाब में फेंक दी थी ताकि माया की याद हमेशा रहे। पर मूर्ति में माया की आत्मा समा गई और अब वह हर उस लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करती है जो माया जैसी सुंदर और संवेदनशील होती है। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। माया की आत्मा ने मृणालिनी को चुन लिया था, क्योंकि मृणालिनी भी माया जैसी सुंदर और संवेदनशील थी, और शायद माया चाहती थी कि मृणालिनी उसकी कहानी जाने और उसके दुख को महसूस करे। पंडित जी ने फैसला किया कि वह माया की आत्मा से बात करेंगे। उन्होंने तालाब के किनारे एक यज्ञ का आयोजन किया। रात का समय चुना गया। चांदी रात थी। सब लोग इकट्ठे हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी तालाब का पानी हिलने लगा और एक आवाज आई, रोने की आवाज। पंडित जी ने कहा, माया, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर तुम्हें इस लड़की को जाने देना चाहिए। वह तुम्हारी नहीं है। तालाब से आवाज आई, पर मैं अकेली हूं, इतने साल से अकेली हूं। मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ रहे। पंडित जी ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा प्रेमी गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। आवाज फिर आई, पर वह तो मर चुका है। पंडित जी ने कहा, तुम भी तो मर चुकी हो, फिर तुम यहां क्यों हो? कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुम सही कहते हो,
मैं मर चुकी हूं। पर मैं यही सोचती रही कि मैं जिंदा हूं। पंडित जी ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा। इस लड़की को छोड़ दो और अपने प्रेमी के पास चली जाओ। माया ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, पर एक शर्त पर। पंडित जी ने पूछा, क्या शर्त? माया ने कहा, मेरी मूर्ति तालाब से निकालो और उसे इस लड़की के पास रखो, ताकि जब भी कोई इस मूर्ति को देखे तो मेरी कहानी याद करे। पंडित जी ने हाँ कह दी। उसके बाद तालाब शांत हो गया। अगले दिन मूर्ति तालाब से निकाली गई और मृणालिनी के कमरे में रख दी गई। मृणालिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो कोई और नहीं देख सकता। कुछ साल बाद मृणालिनी की शादी हुई और वह कलकत्ता चली गई, पर वह मूर्ति अपने साथ ले गई। आज भी वह मूर्ति उसके घर में है। गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी रात में तालाब से गीत की आवाज आती है, जैसे कोई औरत गा रही हो, और कभी कभी तालाब के पानी में एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो अकेली बैठी रहती है। शायद माया की आत्मा अब भी वहां है। शायद वह अब भी अकेली है, या शायद वह अब खुश है, क्योंकि उसे पता चल गया कि वह मर चुकी है और अब वह अपने प्रेमी से मिल सकती है। कौन जानता है, एक बात तो सच है,